नमस्कार। रीतिकाल के प्रमुख कवि आचार्य केशव की रचना रामचंद्रिका राम कथा पर आधारित एक प्रबंध काव्य है। आज हम रामचंद्रिका के कुछ अंशों की कुछ पदों की व्याख्या कर रहे हैं। पहला पद है राम वंदना। पूर्ण पुराण और पुरुष पुराण परिपूर्ण बतावे न बतावे और युक्ति को। दर्शन देत जिन्हें दर्शन समुझे न नेति नेति कहे वेद छाड़ी भेद युक्ति को। जानी यह केशवदास अनुदिन राम राम रटते रहत न डरत पुनरुक्ति को। रूप देहि अणिमाहि गुण देहि गरिमाहि भक्ति देहि महिमाहि नाम देहि मुक्ति को। यह जो पद है इसमें राम की वंदना की गई है, राम की स्तुति की गई है। यह मंगलाचरण के रूप में लिखा गया पद है। किसी भी कार्य को प्रारंभ करने से पूर्व मंगलाचरण करना भारतीय संस्कृति की महत्वपूर्ण विशेषता है। कवि कर्म भी इसका अपवाद नहीं है, अर्थात कविगण कवि लोग भी अपने ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति के लिए ग्रंथ के प्रारंभ में सर्वप्रथम मंगलाचरण की योजना किया करते थे। केशव ने भी इस परंपरा का निर्वाह किया है और इन्होंने अपने ग्रंथ के प्रथम छंद में गणेश की वंदना की है, दूसरे छंद में देवी सरस्वती की वंदना की है और इस तीसरे छंद में राम की स्तुति की गई है। चूँकि रामचंद्रिका का विषय राम कथा है तो राम उनके आराध्य देव हैं और अपने आराध्य देव की वंदना करते हुए उनकी स्तुति करते हुए वे यहाँ पर अपने आराध्य देव को भक्तवत्सल बता रहे हैं। पूर्ण पुराण पुराण जो हमारे 18 पुराण हैं उनके लिए कहा गया है। पूर्ण समस्त संपूर्ण संपूर्ण पुराण अरु और पुरुष पुराण और प्राचीन पुरुष प्राचीन लोग परिपूर्ण बतावे परिपूर्ण बताते हैं, सब प्रकार से परिपूर्ण। केशव कहते हैं कि समस्त पुराण और प्राचीन लोग राम के विषय में इसके अतिरिक्त और कोई बात नहीं कहते कि वह सब प्रकार से पूर्ण है। परिपूर्ण बतावे न बतावे और उक्ति को। वे केवल राम के विषय में समस्त पुराण और प्राचीन लोग राम के विषय में केवल इतना ही कहते हैं, परिपूर्ण बतावे, उन्हें परिपूर्ण बताते हैं कि वे सब प्रकार से परिपूर्ण हैं। राम सब प्रकार से परिपूर्ण हैं। इसके अलावा वे उनके बारे में उनके विषय में और कोई बात नहीं कहते। न बतावे और उक्ति को और कोई कथन उनके बारे में नहीं करते। दर्शन देत जिन्हें दर्शन समुझे न नेति नेति कहे वेद छाड़ी भेद युक्ति को। दर्शन दर्शन पहला दर्शन जो शब्द है दर्शन देने के लिए है, जैसे भगवान भक्तों को दर्शन देते हैं। दर्शन देत कि वे श्री राम अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। दर्शन समुझे न जिन्हें दर्शन शास्त्र भी समझ नहीं सकता। जिन राम के स्वरूप को जिन राम के बारे में दर्शन शास्त्र भी कुछ कह नहीं पाता है, कुछ समझ नहीं पाता है, वे ही राम अपने भक्तों पर प्रसन्न होकर के उन्हें दर्शन देते हैं। नेति नेति कहे वेद छाड़ी भेद युक्ति को। और वेदों में भी राम के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। राम कैसा है, उसका स्वरूप कैसा है, उसका क्या रूपाकार है, वह कहाँ रहता है, इस बारे में वेदों में भी कुछ नहीं कहा गया है। और कोई उपाय न देख करके वेदों में केवल नेति नेति कहा गया है, अर्थात यह भी नहीं यह भी नहीं।
कि राम का स्वरूप ऐसा भी नहीं है, राम ऐसे भी नहीं है, लेकिन वास्तव में कैसे हैं इस बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है। यह भी नहीं, केवल इतना ही कहा गया है, नेति नेति लिखा गया है। जानी यह केशवदास अनुदिन राम राम रटत रहत, न डरत पुनरुक्ति को। इस बात को जानकर, इस बात को समझ करके कि राम भक्त वत्सल है और अपने भक्तों को सहज ही दर्शन दे देते हैं, इस बात को समझ करके वे केशवदास कहते हैं कि मैं अब राम का नाम ही प्रतिदिन रटता हूँ। अनुदिन राम राम रटत रहत, प्रतिदिन मैं राम का नाम ही रटता रहता हूँ, और ऐसा करते हुए मैं पुनरुक्ति दोष से भी नहीं डरता। न डरत पुनरुक्ति को। पुनरुक्ति साहित्य में, काव्य में एक ही शब्द, एक ही वाक्य को बार बार दोहराना पुनरुक्ति दोष कहलाता है। तो केशवदास कहते हैं कि राम भक्त वत्सल है, इस बात को समझ करके कि राम अपने भक्तों को सहज ही दर्शन दे देते हैं, मैं सब कुछ छोड़ करके प्रतिदिन राम का नाम रटता रहता हूँ, राम राम रटता रहता हूँ, और ऐसा बार बार करते हुए मैं पुनरुक्ति दोष से भी नहीं डरता। रूप देहि अणिमाहि, गुण देहि गरिमाहि, भक्ति देहि महिमाहि, नाम देहि मुक्ति को। राम का जो रूप सौंदर्य वर्णन है, रूप देहि, राम का जो रूप सौंदर्य का वर्णन किया जाता है, उससे अणिमा सिद्धि की प्राप्ति होती है। अणिमा सिद्धि की प्राप्ति होती है। गुण देहि गरिमाहि, राम के गुणों का कथन करने से, गुणों का वर्णन करने से गरिमा सिद्धि की प्राप्ति होती है। भक्ति देहि महिमाई, और उनकी भक्ति से महिमा सिद्धि मिलती है। नाम देहि मुक्ति को, और उनके नाम स्मरण से मुक्ति की प्राप्ति होती है। अणिमा, गरिमा, महिमा ये सिद्धियाँ मानी गई है। 8 सिद्धियाँ कही गई है, जिनमें अणिमा पहली सिद्धि है। अणिमा सिद्धि जिसको प्राप्त होती है, वह व्यक्ति अपनी देह को, अपने शरीर को अणु के समान छोटा कर सकता है, जितना चाहे छोटा कर सकता है और अदृश्य हो सकता है। गरिमा, जिसके पास गरिमा सिद्धि होती है, वह अपनी देह का भार, अपने शरीर का भार अपनी इच्छा अनुसार बढ़ा सकता है। महिमा सिद्धि जिसके पास होती है, वह अपने शरीर का विस्तार, अपनी देह का विस्तार कर सकता है। तो यहाँ पर कहा गया है कि राम का रूप सौंदर्य वर्णन अणिमा सिद्धि प्रदान करने वाला है, उनके गुणों का वर्णन गरिमा सिद्धि प्रदान करने वाला है, और भक्ति से महिमा सिद्धि की प्राप्ति होती है, और उनके नाम स्मरण से, भगवान राम के नाम का स्मरण करने से मुक्ति की प्राप्ति होती है। और इसीलिए आचार्य केशव जो है, राम का नाम प्रतिदिन स्मरण करते रहते हैं। इस छंद में, इस पद में केशव ने राम के 2 रूपों की ओर संकेत किया है। एक तो उनका अलौकिक रूप है, और दूसरा उनका भक्तवत्सल रूप है। अलौकिक रूप में वे दर्शन और वेदों में भी नहीं आ पाते हैं, दर्शन और वेद भी उन्हें नहीं समझ पाते हैं। दर्शन में और वेदों में भी उनके बारे में कुछ नहीं कहा गया है। दूसरी ओर उनका जो भक्तवत्सल रूप है, भक्तवत्सल रूप में वे सहज ही प्रसन्न होकर के, बहुत आसानी से प्रसन्न होकर के भक्तों पर कृपा करते हैं, अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। जैसा केशवदास ने वर्णन किया है उनके दोनों रूपों का, एक उनका अलौकिक स्वरूप है, दूसरा उनका भक्तवत्सल स्वरूप है, ऐसा ही वर्णन तुलसीदास ने किया है। प्रस्तुत पद में यमक अलंकार है। पुराण, पुराण पहली पंक्ति में 2 स्थानों पर आया है और दोनों का अर्थ अलग अलग है। पहला पुराण 18 पुराणों के लिए है, दूसरा पुराण प्राचीन के लिए है, प्राचीन लोगों के लिए है।
तीसरी पंक्ति में दर्शन, दर्शन शब्द आया है। पहले दर्शन का अर्थ है दर्शन देना और दूसरे दर्शन का अर्थ है दर्शन शास्त्र से। अगला पद देखते हैं। सूर्योदय वर्णन। रामचंद्रिका में राम कथा है, लेकिन यहाँ पर संपूर्ण रामचंद्रिका नहीं ली गई है, तो बीच बीच में कुछ पद हैं। इस पद में सूर्योदय का वर्णन हुआ है। अरुण गात अति प्रात पद्मिनी प्राणनाथ भय, मानहु केशव दास कोकनद कोक प्रेममय, परिपूर्ण सिंदूरपुर कैंधो मंगल घट, कींधो शक्र को छत्र मढ़्यो माणिक मयूस पट। यहाँ पर लक्ष्मण जो है सूर्योदय का वर्णन कर रहे हैं। सूर्य उदय हो रहा है, उदित होता हुआ सूर्य लालिमा लिए हुए होता है, उस रूप में वह कैसा दिखाई देता है, इसका वर्णन यहाँ पर लक्ष्मण ने किया है। लक्ष्मण कहते हैं, यह प्रातःकालीन सूर्य अत्यधिक लाल होकर उदित हुआ है। अरुण गात अति प्रात पद्मिनी प्राणनाथ भय। पद्मिनी प्राणनाथ सूर्य को कहा जाता है। पद्मिनी के प्राणनाथ, पद्मिनी कमलिनी, कमलिनी सूर्य को देख करके प्रसन्न हो जाती है, सूर्य को देख करके खिल जाती है। तो पद्मिनी के प्राणनाथ अर्थात पद्मिनी के मालिक, पद्मिनी के स्वामी सूर्य अरुण लाल रंग की यह प्रातःकालीन जो सूर्य है अत्यधिक लाल होकर के उदित हुआ है, सूर्योदय हुआ है। इस सूर्योदय को देख करके, इस उदित होते हुए सूर्य को देख करके ऐसा लगता है जैसे कमल और चकवा के हृदय का प्रेम उमड़कर बाहर निकल आया हो। मानहु ऐसा लगता है, केशवदास कहते हैं, कोकनद कोक प्रेममय। कोकनद कमल, कोक चकवा पक्षी। कोकनद कमल के लिए है और जो कोक प्रेममय कोक है यहाँ पर चकवा पक्षी के लिए है। तो इस उदित होते हुए सूर्य को देख करके, इस लाल रंग के सूर्य को देख करके ऐसा प्रतीत होता है जैसे कमल और चकवा के हृदय का प्रेम उमड़ कर बाहर निकल आया हो। सूर्य उदित हो रहा है, उसका भी लाल रंग है और प्रेम का रंग भी लाल माना जाता है। तो उस लाल रंग के सूर्य को देख करके ऐसा लगता है जैसे कमल और चकवा के हृदय का प्रेम निकल करके बाहर आ गया हो। परिपूर्ण सिंदूरपुर केंधो मंगल घट। अथवा ऐसा लगता है कि यह कोई मंगल घट है, कोई घड़ा है। मंगल घट कोई घड़ा है, मंगल घड़ा है, मंगल घट है। और कैसा है? परिपूर्ण सिंदूरपुर, पूरी तरह से सिंदूर से रंगा हुआ है। सिंदूरपुर परिपूर्ण, पूरी तरह से सिंदूर से रंगा हुआ है, सिंदूर से भरा हुआ है। अथवा कींधो शक्र को छत्र मढ़्यो माणिक मयूष पट। शक्र इंद्र के लिए है। माणिक मयूख पट मणियों की किरणों से बना हुआ वस्त्र। माणिक मणियाँ, मयूष किरणें, पट वस्त्र। माणिक मयूख पट मणियों की किरणों से बना हुआ वस्त्र। छत्र छत्र के लिए है। अथवा ऐसा लगता है कि यह इंद्र का छत्र है, इंद्र के धारण किए जाने वाला छत्र है और मणियों की किरणों से बुने हुए वस्त्र से बनाया गया है। यहाँ पर सूर्य को लेकर के उदित होते हुए
लाल रंग के सूर्य को लेकर के अलग अलग कल्पना की गई है। और अथवा ऐसा लग रहा है, इस प्रकार से अलग अलग बातें सूर्य के बारे में कही गई है। तो जो यह है किंधो किंधो कह करके जो बात कही गई है, यहाँ पर संदेह अलंकार है और उत्प्रेक्षा अलंकार भी संपूर्ण पद में आया है। यह भी सूर्योदय से ही जुड़ा हुआ है, आगे का पद भी। व्योम में मुनि देखिए अति लाल श्रीमुख साजहि, सिंधु में बड़वाग्नि की जनु ज्वालमाल बिराजहि, पद्मरागिनी की किंधो दिवि धूरि पूरित सी भई, सूरवाजिन की खुरी अति तीक्ष्णता तिनकी है। व्योम आकाश, श्रीमुख मुख की शोभा, मुख की सुंदरता, ज्वालमाल आग का पुंज। यहाँ पर राम सूर्योदय का वर्णन कर रहे हैं। वे कहते हैं मुनियों से, ऋषियों से कह रहे हैं कि हे मुनि देखिए, व्योम में मुनि देखिए, हे मुनि आकाश में देखिए, सूर्य के लाल मुख की शोभा इस प्रकार लग रही है। कैसे लग रही है? सिंधु में बड़वाग्नि की जनु ज्वाल माल बिराजहि, मानो सागर में, सिंधु सागर समुद्र में, बड़वानल कहते हैं समुद्र में लगने वाली आग को। तो उदित होते हुए सूर्य को देख करके यहाँ बड़वानल की कल्पना की गई है कि सूर्य के लाल मुख की शोभा इस प्रकार लग रही है मानो सागर में, समुद्र में बड़वानल के आग पुंज सुशोभित हो रहे हैं। समुद्र में लगने वाली आग को बड़वाग्नि, बड़वानल कहा जाता है। तो सूर्य जो है ऐसा लग रहा है मानो सागर में बड़वानल के आग पुंज सुशोभित हो रहे हैं। पद्मरागन की किंधो दिवि धूरि पूरित सी भई, दिवि आकाश, सूरवाजिन की खुरी अति तीक्ष्णता तिनकी भई। अथवा ऐसा लग रहा है सूर्य के घोड़े खुरों की तीक्ष्णता से चूर्ण की हुई पद्मराग मणियों की धूलि से सारा आकाश भर गया हो, कि सूर्य के घोड़े, सूरवाजिन सूर्य के घोड़े की खुरी, उनके खुर, जैसे घोड़े दौड़ते हैं और उनके खुरों से मिट्टी उड़ उड़ के, धूल उड़ उड़ के पूरा आकाश भर जाता है। ऐसा ही लग रहा है कि सूर्य के घोड़ों के खुरों की तीक्ष्णता से, खुर तीखे होते हैं तो उससे मिट्टी जो है एकदम बारीक हो करके उड़ती रहती है। तो सूर्य के घोड़ों के खुरों की तीक्ष्णता से चूर्ण की हुई पद्मराग मणियों की धूलि से सारा आकाश भर गया हो, ऐसा जान पड़ता है। इसमें भी किंधों से उदित होते हुए सूर्य के बारे में अलग अलग कल्पनाएं की गई है। तो यहाँ पर भी पूरे पद में संदेह और उत्प्रेक्षा अलंकार है। उदित होते हुए सूर्य का सुंदर वर्णन यहाँ पर किया गया है। आगे के पदों की व्याख्या अगले वीडियो में करेंगे।